नहम्या बाब 8। और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए और उन्होंने अज़रा फ़क़ी से अर्ज़ की कि मूसा की शरीयत की किताब को, जिसका खुदावंद ने इसराइल को हुक्म दिया था, लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरेत को जमायत के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा, और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। और अज़रा फ़क़ी एक चौबी मिंबर पर जो उन्होंने इसी काम के लिए बनाया था खड़ा हुआ, और उसके पास मत्तित्याह और समा और अनाया और ऊरिया और खिलकिया और मसिया उसके दहने खड़े थे, और उसके बाईं फिदाया और मिसाएल और मलकिया और हाशुम और हसबदाना और ज़करिया और मुस्लाम थे। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था। और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए, और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अज़ीम को मुबारक कहा। और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और उन्होंने औंधे मुंह ज़मीन तक झुककर खुदावंद को सजदा किया। और यशवा और बानी और सरबिया और यामिन और अखूब और सब्ती और हुदिया और मसिया और खलीता और अज़रिया और यूसबद और हनान और फिलाया और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए, और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज़ से पढ़ा, फिर उसके मायने बताए और उनको इबारत समझा दी। और नहम्या ने जो हाकिम था, और अज़रा काहिन और फ़क़ी ने, और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुक़द्दस है, ना गम करो ना रो। क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ, और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा, खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुक़द्दस है, और गम ना करो। सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए, क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पढ़ी गईं समझे थे। और दूसरे दिन सब लोगों के आबाई ख़ानदानों के सरदार और काहिन और लावी अज़रा फ़क़ी के पास इकट्ठे हुए कि तौरेत की बातों पर ध्यान लगाएं। और उनको शरीयत में ये लिखा मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें, और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मुनादी कराएं कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियाँ और जंगली जैतून की डालियाँ और मेहंदी की डालियाँ और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियाँ झोंपड़ियों के बनाने को लाओ, जैसा लिखा है। सो लोग जा जाकर उनको लाए, और हर एक ने अपने घर की छत पर और अपने इहाता में और खुदा के घर के सहनों में और पानी फाटक के मैदान में और इफ्राइमी फाटक के मैदान में अपने लिए झोंपड़ियाँ बनाईं। और उन लोगों की सारी जमायत ने जो असीरी से फिर आए थे झोंपड़ियाँ बनाईं, और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे, क्योंकि यशवा बिन नून के दिनों से उस दिन तक बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया था। चुनाचा बहुत बड़ी खुशी हुई, और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज़ बरोज़ उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी। और उन्होंने 7 दिन ईद मनाई, और 8वें दिन दस्तूर के मुआफ़िक मुक़द्दस मजमा फराहम हुआ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।